नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और गुजरे ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस नंदा की। और नंदा के एक इंटरव्यू के हवाले से यह किस्सा है जिसमें बात राजेश खन्ना की भी होगी और उनकी उस दरिया दिली की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि एक समय फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बड़ी हीरोइनों ने राजेश खन्ना जैसे नए स्टार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब इत्तेफाक फिल्म बनने लगी तो एक्ट्रेस नंदा ने हीरो के लिए राजेश खन्ना का नाम सुझाया। राजेश खन्ना और नंदा की ये फिल्म बनकर तैयार होती उससे पहले ही आराधना फिल्म थिएटर में छा गई। आराधना सुपरहिट हुई, हम सभी जानते हैं कि इसके बाद राजेश खन्ना की लोकप्रियता आसमान पर पहुंच गई। आराधना में किशोर कुमार के गीत हर किसी की जुबां पर थे और राजेश खन्ना का स्टारडम छा गया था। इसके कुछ ही समय के बाद जब इत्तेफाक फिल्म बनकर पूरी हुई तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने राजेश खन्ना की लोकप्रियता को देखते हुए एकाएक सारे पोस्टर बदल दिए और ऐसे पोस्टर बनाए जिसमें नंदा से ऊपर राजेश खन्ना का नाम था। अब डिस्ट्रीब्यूटर चाहते थे कि अब इंडस्ट्री में काका का नाम बिकेगा, वो ये मानने लगे थे और सही भी था। कुछ पोस्टर दीवारों पर लग गए और ये बात जब राजेश खन्ना तक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि नंदा के सीनियर एक्ट्रेस होने के बावजूद अब उनका नाम पोस्टर में ऊपर जा रहा है, यानी कि काका का नाम ऊपर है। और इतना पता लगते ही राजेश खन्ना खुश होने की बजाय नाराज हो गए और उन्हें ये बात याद थी कि किस तरह नंदा ने उनके साथ अभिनय के लिए हामी भरी थी और साथ ही उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते नंदा का नाम उनके नाम के नीचे आए। और राजेश खन्ना ने फटाफट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको फ़ोन किया और कहा कि उनका नाम ऊपर नहीं होना चाहिए। आखिर यही हुआ। जहां आराधना गीत संगीत प्रधान फिल्म थी तो इत्तेफाक में कोई गीत नहीं था, लेकिन ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और साल 1977 में राजेश खन्ना की यही वो फिल्म थी जिसमें कोई इंटरवल नहीं था। हालांकि दर्शकों के लिए ये फिल्म किसी भी तरह से बोझ नहीं बन पाई। फिल्म में राजेश खन्ना और नंदा ने अपनी अदाकारी से फैंस का दिल जीत लिया। ये फिल्म कई मायनों में अहम रही। फिल्म की स्क्रिप्ट भी महज एक हफ्ते में बनकर तैयार हो गई थी। राजेश खन्ना के करियर की ये तीसरी बड़ी हिट साबित हुई थी। अब ये सुनकर अजीब लगता है कि हिंदी सिनेमा की कोई फिल्म हो जिसमें इंटरवल ही नहीं हुआ हो। यश चोपड़ा की अपने भाई बलदेव राज चोपड़ा यानी कि BR चोपड़ा की कंपनी BR फिल्म्स के लिए बनाई गई ये फिल्म आखिरी फिल्म थी इत्तेफाक। यश चोपड़ा ने इसी फिल्म के बाद अपनी खुद की कंपनी यशराज फिल्म्स की शुरुआत की। राजेश खन्ना को लेकर यश चोपड़ा ने पहली फिल्म दाग बनाई जो बड़ी हिट साबित हुई। राजेश खन्ना और नंदा स्टारर फिल्म इत्तेफाक संयोग से बनी थी। फिल्म में कोई इंटरवल नहीं था और 1 घंटा 41 मिनट में बनकर तैयार हुई ये फिल्म पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट ने बैठकर हफ्ते भर में लिखकर तैयार कर ली थी। अख्तरुल इमान को मिली स्क्रिप्ट मिली तो उन्होंने फटाफट इसके डायलॉग लिख डाले और यश चोपड़ा ने भी ये पूरी फिल्म महज सिर्फ 28 दिन में शूट करके सभी को हैरान कर दिया। कल्पना करिए उस दौर में कोई फिल्म इतनी जल्दी शूट हो रही है। पहले इस फिल्म में शशि कपूर नजर आने वाले थे, लेकिन वो किसी वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन जब यश चोपड़ा राजेश खन्ना ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी तो जैसे उनकी मुंह मांगी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। राजेश खन्ना ने उन्हें यह वादा भी किया कि वो इस बारे में पैसे की बात नहीं करेंगे और जो भी फिल्म का बजट होगा उसके हिसाब से ही अपनी फीस तय कर लेंगे। 1969 में फिल्म इत्तेफाक, बंधन और आराधना रिलीज हुई और राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की पहली हैट्रिक की तीसरी फिल्म साबित हुई। आपको बता दें कि जिस तरह राजेश खन्ना इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, ठीक उसी तरह फिल्म की हीरोइन नंदा भी इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। उनसे पहले इस फिल्म के लिए 2 और एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई तो नंदा की झोली में ये फिल्म आई और फिल्म सफल साबित हुई।
राजेश खन्ना और नंदा की जोड़ी को भी फिल्म में काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि ये लोगों को बांध कर रखती थी। सोचिए, ना कोई इंटरवल ना कोई गाना, लेकिन फिर भी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और कहानी कुछ इस तरह की है। दिलीप रॉय जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, दिलीप रॉय एक चित्रकार है और उसकी शादी एक अमीर महिला सुषमा से हुई है। एक दिन जब वो पूरी लगन से पेंटिंग कर रहा था, उसकी पत्नी आती है और उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहती है। वो मना कर देता है और आगामी लड़ाई में वो उसकी पेंटिंग को नष्ट कर देती है। दिलीप भावनात्मक रूप से परेशान हो जाता है और उसे ये कहते हुए धक्का देता है कि वो उसे मार डालेगा और घर छोड़ देगा। जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी मर चुकी होती है और पुलिस उसे उसकी पत्नी की बहन जो उसके साथ रहती है, रेनू, यानी जिसके किरदार में बिंदु हैं, रेनू द्वारा दी गई गवाही पर मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार करती है। उसका दावा है कि हालांकि वो क्रोधित हो गया था और उसे ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ था, उसने उसे नहीं मारा है। ये बात बार बार कही जाती है। बाद में जब जांच होती है, उसके अनियमित व्यवहार की वजह से उसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेजा जाता है, जहां एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर त्रिवेदी जिसके किरदार में गजानन जागीरदार हैं, उसकी जांच करते हैं और उसे कुछ और समय के लिए अस्पताल में रखने का फैसला करते हैं। लेकिन एक तूफानी रात में दिलीप भाग जाता है और रेखा यानी कि नंदा के घर पहुंच जाता है। रेखा एक अमीर पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला है, लेकिन उस समय उसका पति घर पर नहीं होता। दिलीप ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसे पुलिस से छिपाने की मांग करता है। वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। जब पुलिस पूछताछ करने आई तो उसे ये तथ्य छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दिलीप वहां पर है। बाद में कुछ बातचीत के बाद दिलीप ने उससे माफी मांगी और वो कुछ समय तक दोस्तों की तरह बात करते रहे। वो अपनी जेल की वर्दी से दूसरी पोशाक में बदल जाता है। दिलीप को ये भरोसा है कि रेखा पुलिस को नहीं बुलाएगी। कुछ देर के लिए हॉल में सो गया, लेकिन आधी रात को आवाज सुनकर जब वो उठा तो रेखा को वहां पर नहीं पाया। वो उसकी तलाश करता है, लेकिन उसे बाथरूम में एक युवक का शव मिलता है। वो रेखा से शव के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं ढूंढ पाते जहां वो पहले था। रेखा उसे बताती है कि सब कुछ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे संदेह था कि रेखा कुछ छिपा रही है। बाद में रेखा के धोखे के बारे में आश्वस्त होने के बाद वो पुलिस को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसे उस घर में श्री जगमोहन यानी कि रेखा के जो पति हैं, उनका शव मिला है और रेखा ने अपने पति की हत्या कर दी है। लेकिन रेखा का कहना है कि उसके पति अभी तक कोलकाता से नहीं लौटे हैं। कुछ खोजबीन के बाद उन्हें जगमोहन का शव बाहर मिला और उन्हें संदेह हुआ कि दिलीप ने घर में प्रवेश करने से पहले उसकी हत्या कर दी है। इसके अलावा उन्हें जगमोहन के हाथों में दिलीप की जेल की पोशाक से कैदी का कपड़ा पिन से फंसा हुआ मिला। दिलीप उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उसे संदेह होता है कि इंस्पेक्टर दीवान जिसके किरदार में सुजीत कुमार है, रेखा की मदद कर रहा है। वो रेखा के घर की अपनी पिछली यात्रा में इंस्पेक्टर द्वारा अनजाने में अपने सिगरेट लाइटर की मदद से इसे साबित करता है, जबकि इंस्पेक्टर ने पहले रेखा से ऐसी किसी मुलाकात या जान पहचान से इनकार किया था। कोई और रास्ता न देखकर रेखा ने स्वीकार किया कि उसका इंस्पेक्टर के साथ अफेयर था और उसके पति की उन लोगों ने हत्या कर दी क्योंकि वो उनके पास गया और उन्हें एक साथ देखा। वो अपराध बोध और पश्चाताप में बंदूक से खुद को मार लेती है और उसी समय इंस्पेक्टर कर्वे जिसके किरदार में इफ्तिखार खान है को अपराध स्थल पर रंग पैलेट और फिंगरप्रिंट्स में रेनू के कंगन के टुकड़े की मदद से पता चलता है कि रेनू ही दिलीप की पत्नी की असली हत्यारी थी और वो दिलीप रॉय की हत्या के आरोप से मुक्त कर देता है। ये इस फिल्म की पूरी कहानी थी जो पूरी तरीके से दर्शकों को बांधे रखती है और बिना किसी गीत, बिना किसी इंटरवल के राजेश खन्ना और नंदा की ये सुपर डुपर हिट फिल्म राजेश खन्ना के करियर की तीसरी बड़ी सुपरहिट हैट्रिक थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।